आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन नेम रिएक्शन। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम अल्कोक्साइड से तो हमको मिलते हैं करस्पॉन्डिंग इथर्स। अब अल्कोक्साइड क्या होता है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? तो भैया आर एक्स ग्रुप को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। आर ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, या होते हैं हेलोजेंस, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैक्स टू मैक्स टाइम पे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन मिलेंगे। ये अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन होती है। अब अल्कोक्साइड क्या होता है? अल्कोक्साइड होता है किसी भी अल्केन से या हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ ONA ग्रुप को बोलते हैं हम अल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड आयन। अब होता क्या है इस रिएक्शन में? जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम अल्कोक्साइड से तो हमको क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग ईथर मिलेगा। इसके अंदर जनरली SN2 रिएक्शन फॉलो होती है, जिसके अंदर SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होती है। तो आपको जनरली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री मिलेगा, मोस्टली 1 डिग्री मिलेगा। जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, बार बार सुनना, कौन सा अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? किसी भी अल्कोक्साइड आयन से। जैसे यहाँ पे इथोक्साइड है, इथोक्साइड से कराते तो हमको क्या मिलता है? करस्पॉन्डिंग ईथर मिलता है। होता क्या है? अब ध्यान से समझो। ये यहाँ से Br टूटेगा, यहाँ से इससे सोडियम आयन टूटेगा, और ये वाला जो अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, R ग्रुप लगा हुआ था, ये वाला ग्रुप जाके इससे यहाँ पे चिपक जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ईथर। इसको बोलेंगे मेथोक्सी ईथेन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अल्काइल हैलाइड हमेशा कैसा रखोगे? प्राइमरी रखोगे। अब अल्कोक्साइड आयन आप 2 डिग्री रखो, 3 डिग्री रखो, 1 डिग्री रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी तरह के अल्कोक्साइड आयन से कराओगे तो होगा क्या? वापस से ये अल्काइल हैलाइड के बीच में R और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा और O और Na के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा क्या? अपना अल्काइल ग्रुप, और आपको सामने प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अब मान लो तुमने ऐसा किया कि आपने जो अल्काइल हैलाइड वो ले लिया 3 डिग्री ले लिया। 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड लोगे और आप प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन से रिएक्ट कराओगे, फिर 3 डिग्री अल्कोक्साइड आयन से रिएक्ट कराओगे। अगर अल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी नहीं है तो आपको SN2 रिएक्शन को ओवर कर जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन नहीं होगी, फिर कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग अल्किन से मिलेगी। क्या मिलेगा? अल्किन मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एनसीईआरटी लाइन, इट इज बिकॉज अल्कोक्साइड आयन आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं? इस प्रोसेस को, अल्काइल हैलाइड को, SN2 रिएक्शन को एलिमिनेट करके क्या बना देते हैं? अल्कीन बना देते हैं। वीडियो समझ में आया होगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमको ईथर मिलता है। अल्काइल हैलाइड हमेशा कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए, याद रखना। अब आगे भी मैं ऐसे ही नेम रिएक्शन वाली वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। मेरी कोशिश यही है कि आप तक सही कंटेंट पहुँचाऊँ, और उतना ही पहुँचाऊँ जितनी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। तो सीधा सीधा NCERT से उठ के सवाल आता है, इससे जो आता है वो बता दिया है। ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, तो ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सारी नेम रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। एक मैंने चालू किया है 1 क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट 4 नंबर। सारे ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के और इवन बायोलॉजी के भी मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा डायरेक्टली जो एग्ज़ाम में नीट में आए हुए हैं या आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। देखो, मैं खुद भी नीट ड्रॉपर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस टाइम पे अप्रैल का प्रेशर क्या होता है। उस प्रेशर को मैंने झेला भी है, देखा भी है, फेलियर भी देखा है। 4 ड्रॉप लगे थे मेरे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम्हारी सिचुएशन क्या है। उसके अकॉर्डिंगली मैं सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अच्छे से पढ़िए, जो चीज़ आपको काम की लगे वो करिए और इसको लिख लीजिएगा, बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।